हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस और उसके पहले के एग्जांपल्स। तो दो एग्जांपल है, मैं सिर्फ दो एग्जांपल कवर करूंगा। वैसे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, आई नो। आप भी पढ़ने बैठते हो तो जाने कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते वो नहीं करते हो, बट मन सोच के पढ़ना ही पड़ता है। और जब पढ़ने बैठते हैं तो जाने कितने ख्याल आते हैं दिमाग में। यार इंस्टाग्राम चलाना है, वो फेसबुक पे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, उससे बात करनी है, वो लड़की क्या कर रही थी। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन द माइंड, लेकिन फिर भी सारा कुछ सोच के और पढ़ना पड़ता है। तो यही ज़िंदगी है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, और आज आप पढ़ रहे हो तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार मैं टीचर है तो बिल्कुल सही बात है, पढ़ाना आसान काम है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। वही यही चीज़ है, जब मेरे को पढ़ना पड़ता है ना कुछ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। लेकिन ठीक है, करना तो पड़ता ही है। और आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ बाहर भी नहीं आ सकते, टहल भी नहीं सकते, तो आखिर करें क्या, इसी बहाने पढ़ ही लेते हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो पढ़ करते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें ये कह रहा है, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। और आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है, सारी स्टेशनरी शॉप भी बंद है। लेकिन चलो, रोमिला का खुला हुआ था और ये ले रही है। सी वॉज लकी। रोमिला लड़की है लड़का है? शायद लड़की लग रही है, बिकॉज एज इसके लास्ट में होता है ना, वो लड़की होती है रोमिला। सो इट माइट बी मतलब हर फ्रेंड, हाँ हर फ्रेंड मीन्स लड़की थी। Her friend Sonali saw a new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for rate 18. So represent this situation algebraically and graphically. यानी पहले हमें algebraically लिखना है और फिर उसके बाद graphically। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जिसने वीडियो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गो थ्रू कर लें। मैंने पिछली बार बर्गर और आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे बर्गर और आइसक्रीम की जगह पे पेंसिल्स और इरेजर्स हो गई है, दैट्स इट। सो आवर वेरिएबल्स विल बी पेंसिल्स एंड इरेजर्स। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को अलजेब्रिकली? 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स, और इन दोनों की कॉस्ट जो थी वो पे करी है रोमेला ने 9। ठीक है, फ्रेंड सोनाली ने सेम थिंग देखा और उसने क्या लिया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर, यानी 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर्स। और इसके लिए कॉस्ट पे करी है जो, दैट इज 18। ठीक है, तो ऐसी देखने में इक्वेशन अच्छी नहीं लगती, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तो पेंसिल्स और इरेजर्स की जगह क्या कर लेंगे, पेंसिल को मान लेता हूँ मैं एक्स, दैट पेंसिल वी राइट इट एज एक्स, और इरेजर्स को लिखेंगे हम ऐसे वाई। थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में एक्स और वाई। इरेजर्स और नो पेंसिल्स थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऐसा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो दाउ इट कैन बी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये कंडीशन है रोमिला की, यानी रोमिला की ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, और वही सोनाली की बात करें तो सोनाली की क्या इक्वेशन बन गई, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हमने पिछली बार पढ़ा था, बिकॉज ये चैप्टर ही जो है वो है लीनियर, नहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमेशा पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया आपकी और ये पेयर हो गया। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिकली। ठीक है, एल्जेब्रिकली वाला काम पूरा हो गया आपका। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज माइंड इट। ये एल्जेब्रा वाला काम हो गया। नाउ वी हैव टू राइट इट द ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली के लिए मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी जगह कम है, so let's go to the next page. So that is 3x plus 4y is equals to, नहीं 3x plus 2y है शायद, ओ 2x plus 3y। इसको कट कर देते हैं। The equation was 2x plus 3y is equals to 9, and second equation was 4x plus 6y is equals to 18। तो पहले हम ग्राफ कर प्लॉट करेंगे इस वाली इक्वेशन का, फिर दूसरी वाली का। ठीक है, तो प्लॉट करने का तरीका क्या होता था कि पहले x की वैल्यू आप रखोगे और y की वैल्यू निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे y की वैल्यू,
पहले तो इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, यानी कि आपकी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से अगर आप निकालोगे 3y तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 2x, ठीक है, और y हो जाएगा आपका 9 माइनस 2x अपॉन 3। इसके लिए क्या करो, आप एक टेबल बना दो जैसे आप 9th क्लास में करते थे। ये तो लाइन प्लॉट करनी आती है आप। मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लूँगा, सिर्फ 2 पॉइंट से ही स्ट्रेट लाइन कर दूंगा, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि मैं सारी वैल्यूज पुट करूँ। वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप थोड़ी ज़्यादा ले लो, तो थोड़ा सा पता चल जाता है एग्जैक्टली कि क्या आ रहा है। नहीं तो वैसे 2 से भी सफिशियंट है, 2 से ज़्यादा की आपको जरूरत है नहीं, डोंट वेस्ट द टाइम। 3-4 आप पॉइंट ले लेते हो तो क्या होता है कि अच्छा बता जाता है कि नहीं हम सही रास्ते में जा रहे हैं, दैट शिट। तो एक ले लूँगा मैं 3, 3 नहीं, मैं ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू एक ले लेता हूँ 3, ठीक है, और दूसरी ले लेता हूँ -3। अभी सोच समझ के लेनी होती है। 3 मैंने इसलिए लिया है बिकॉज 3 टू ज़ा 12 करूँगा, 9 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा और फिर आसान से वैल्यू निकल जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 3 लिया है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसीलिए लिया है ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। अब -3 आप अगर लोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6, 6 9 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और बच जाएगा 5। ठीक है, तो अगर आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, दैट इज हाउ मच, 9 माइनस 6 अपॉन 3, दैट इज 1। 3/3 दैट इज 1, तो यानी कि 3 आप x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर आप -3 रख दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5, ये आ गया आपका 5। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक 3,1 यानी x की वैल्यू 3, यानी कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 3,1, और दूसरा पॉइंट हो गया -3,5। इसको एक ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, सिंपल मार्किंग कर लो, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3। तो पहला है 3,1, 3,1 विल लाई समवेयर हियर। दूसरा है -3,5, -3,5, 5 विल कम इन समवेयर हियर। तो ये लाइन आपकी बनेगी जो दोनों को लाइंस को पॉइंट्स को मिला दो एंड दैट्स विल गिव द लाइन। मैं इसके क्या करता हूँ कि थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ना, तो अच्छा लगेगा देखने में। पहले तो इसको इधर से साफ कर देता हूँ और इसके बाद इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन कलर से। ग्रीन ग्रीन कलर से याद आ गया एक बात मुझे कि मेरा बेटा ना अभी 2 साल का है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब भी मैं उससे कोई भी कलर पूछता हूँ ना तो ही ऑलवेज सेज, मैं पूछता हूँ पापा कौन सा कलर है बेटा, ही ऑलवेज सेज ग्रीन कलर। चाहे वो रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, कुछ भी हो, जब भी पूछो कौन सा कलर है, कलर मतलब ग्रीन कलर। सो दैट्स व्हाई वो बात याद आ गई, इसमें से बता देता हूँ। तो एक लाइन तो बन गई, अब चलो बना देते हैं दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन क्या इक्वेशन थी आपकी, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी करेंगे, पहले आप y की वैल्यू निकाल लोगे। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, 6y इक्वल्स टू 18 माइनस 4x। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल कमिंग एज 18 माइनस 4x डिवाइड बाई 6। यहाँ की पता है खास बात यह है कि आप यही वैल्यूज रखो 3 एंड -3, और पता है खास बात यह है कि वही पॉइंट्स आएंगे जो पहले आए थे, यानी आप x रखो 3, -3, और देखना जो y आएंगे ना वो भी यही आएंगे 1,5। अभी देखना करके देखो। अच्छा इधर तो मेरा वीडियो आ रहा होगा, तो चलो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और कलर लेता हूँ। कौन सा कलर ले लूँ मैं, और तो चलो 3 रखते हैं इसमें, 3 हो जाएगा ये 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 6। वैल्यू कितनी आई, 1। देखा मैंने बोला था 1 ही आएगा। और दूसरा बार अगर आप -3 रखो इसमें तो क्या आएगा, 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 भी आएगा ना, 18 4 3 12, ठीक है, डिवाइड बाई 6। सो दैट कमिंग एज 30 डिवाइड बाई 6, कितना आ जाएगा 5। देखा
5 ही आया, मैं बोला था 5 ही आएगा। ये पता है इसलिए आ रहा है, मुझे इसलिए पता चल गया था बिकॉज ये दोनों लाइन सेम ही है। यानी कि अगर 3,1 और -3,5 आ रहा है तो जो लाइन बनेगी दूसरी वाली भी वो भी यही बनेगी, बट आप इसको प्लॉट करोगे विद द डिफरेंट कलर्स, ये बताने के लिए कि आपने दूसरी लाइन प्लॉट करी है, बट ये लाइन सेम होगी एस जैसा कि पहले वाली थी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बहुत ही जरूरी है जानना। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर इस इक्वेशन को, आप कौन सी इक्वेशन को, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 को आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x। 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2x, ये डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3y, और राइट साइड डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ये 9। देखा, ये बन गई वही इक्वेशन जो पहली वाली थी। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज। करेक्ट, गॉट द पॉइंट। इनको कहते हैं कोइंसाइड, यानी कि लाइंस आर कोइंसाइडिंग, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो कोइंसाइड बोलते हैं, और नहीं समझ में आता है तो मान लो कि एक के ऊपर एक जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज कोइंसाइड। ठीक है, यानी कि सेम लाइन। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। Next is the example number 3. It says as two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. Represents this situation symmetrically. पिछले वाले एग्जाम्पल्स इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि आपको इक्वेशंस बनानी है फिर उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, बट इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है ज्योमेट्रिकली, दैट शिट। तो क्या करोगे, पहले आप y की वैल्यू निकालोगे। चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 2y की वैल्यू। 2y हो जाएगा यहाँ से माइनस एक्स प्लस 4, यानी कि y हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। एक आप इसमें टेबल बना लो ऐसे, दो ही पॉइंट रखूँगा, आई विल नॉट टेक योर लॉट ऑफ टाइम। इनफैक्ट तुम्हारा क्या मेरा भी बच जाएगा यार। तो तुम यार काम चोर हो सकते हो, मैं भी काम चोर हो सकता हूँ ना, राइट। सिर्फ काम चोरी तुम्हें थोड़ी आती, मेरे को भी आती, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू रख देते हैं, क्या रखें इसमें, पहले तो एक्स की वैल्यू रख दूंगा मैं 4, और दूसरी रखूँगा एक्स इज इक्वल टू 2। अब पता है 4 मैंने क्यों रखी है, जिसने थोड़ा सा ध्यान से देख रहा होगा उसको लग रहा होगा जैसे मैं 4 रखूँगा तो -4 प्लस 4 जीरो हो जाएगा, तो एक पॉइंट तो जीरो मिल गया, तो बहुत अच्छा लगता है जब जीरो मिल जाता है, तो वैल्यू तो ना रखने में थोड़ा आसान हो जाता है जैसे वो लाइन प्लॉट करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये तो जीरो आ गया। दूसरा रखा हमने एक्स इज इक्वल टू 2, जब ये 2 रखोगे यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 4 दैट इज 2, और 2/2 इज 1, यानी कि आपका पहला पॉइंट आ गया दैट केम एज 4,0, दूसरा पॉइंट आ गया 2,1। मैं क्या करता हूँ इसी में दूसरी टेबल में रख लेता हूँ और नेक्स्ट वाली लाइन, ठीक है, अगले वाले पेज में नेक्स्ट वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसको कर लेता हूँ मैं कौन से कलर से, ग्रीन कलर, यू नो माई किड इज ऑलवेज सेइंग, कुछ भी पूछो उससे पापा ग्रीन कलर, मज़ा आ जाता है एकदम। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y निकाल लेते हैं, तो y विल बी कमिंग एज -4y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12, y will be coming as -2x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। आई होप ये तो करना आता ही होगा आपको, राइट। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ इस वाले, वाई, एक्स एंड वाई वैल्यूज रखूँगा मैं। अब समझ गए हो गए, एक में एक्स रखूँगा 6 और दूसरा एक्स रखूँगा मैं 4। आप 4 और 6 भी रख सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको 6 रखूँगा तो 6 होगा 12 -12 प्लस 12 -12, यहाँ से कर रहा हूँ मैं -12 प्लस 12 दैट इज 0, एंड सो ये आ जाएगी वैल्यू 0, ये वैल्यू। ठीक है, अगर आप 4 रखोगे इस इक्वेशन में, इस वाली में, तो क्या हो जाएगा -4 टू ज़ा -8 प्लस 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज कमिंग एज 12 -8 इज 4 एंड दैट इज। तो आपके दो पॉइंट आ गए, कौन कौन से, एक तो आ गया 6,0 और दूसरा आ गया 4,1।
इन दोनों को अब हम प्लॉट कर देते हैं इस लाइन में। 6,0, 4,1 और दूसरा है 4,0, 2,4, 4,0 एंड 2,4। कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो इसको तो ऐसे कर लेता हूँ, फिर सारा कर, ठीक है। ये हमेशा मेरे जैसे टेढ़ा ही बनता है, कभी सीधा बनता ही नहीं है। जब भी बनाता हूँ ना हमेशा टेढ़ा ही बन जाता है, पता नहीं क्या है, मेरा हाथ एकदम टेढ़ा हो गया, समझ ही नहीं आता मुझे क्या हो गया। स्लोली बनाना, स्लोली स्लोली। तो मार्किंग भी कर लेता हूँ, आसान रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगली बार ना आपको जब मैं इसका नया अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं एल्जेब्रिकली नहीं ज्योमेट्रिकली आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो उसमें क्या करूँगा, जैसे इक्वेशन बनानी होगी ना तो मैं टूल से बता दूंगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा 2-4 दिनों में डाल दूंगा अगला वीडियो भी, तो उससे आसान सा हो जाता है, टाइम बच जाता है। अननेसेसरी देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको एक तरह से पहले मतलब ये भी ज़रूरी है, आपको पता तो हो ही जाएगा कि कैसे बननी है वैल्यूज़, ठीक है। तो एक बार आप बनाना सीख जाओगे, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में टूल तो होगा नहीं, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए मैं बता दूंगा आपको, तो थोड़ी सी चीज़ें जल्दी से हो जाएंगी। इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, ज़्यादा देन कि मैं इसको ऐसे ऐसे खींचता रहता हूँ, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, भले ही आपको लग रहा हो, बट आपको ऐसे ही बनाना है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना ही है। यू डोंट हैव टू डू दैट वन, ठीक है। चलो पहला जो पॉइंट है उसको बना देते हैं। इसके लिए मैं कर लूँगा रेड। so the first point is 6,0, so here it is 6 positive x axis, here 6 and 0, यानी कि पहला जो पॉइंट होगा that will be somewhere here in the x axis, यानी कि x axis में आप 6 गए और y axis में 0 चलना है, यानी कि पॉइंट x axis में ही हो जाएगा। 4,1, 4,1 क्या हुआ, 4 x axis में और 1 पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि ये हो गया पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। बार बार अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, दैट विल बी योर लाइन, ठीक है। तो ऐसे ऐड कर दो, फिर से सीधी तो बनती नहीं, वैसे पता नहीं क्या होगा। आप जब भी बनाओ ना एग्जाम में तो स्केल रख के बनाना, ऐसे ही मत बनाना कि ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग कर दी, अच्छा लगता है स्केल से, लगता है तो नंबर भी ना, टीचर का अगर थोड़ा सी गलती भी कर दी तो सोचता है कि यार चलो नंबर दे ही देते हैं, और बहुत सारा सही किया है बट गंदा संदा किया है तो वो क्या करता है कि उसका मन देने का नंबर भी करता है ना, नंबर देने का मन भी करता है, तो सोचता है यार ये तो बहुत बेवकूफ़ लड़का है, इसका नंबर काट ही लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 4,0 एंड 2,4, वैसे ऐसा करता नहीं है, लोग ऐसे टीचर ऐसे झगड़ा स्टूडेंट झगड़ा भी कर लेते हैं, नहीं कभी मैंने ऐसे कह दिया था, मेरे कोचिंग में ऐसे बता दिया, बोला सर ऐसे कुछ हो जाएगा, जब मैंने सही किया तो नंबर कैसे काट लेगा। बेसिकली ही डोंट हैव एनी राइट, बट अंदर से फीलिंग नहीं आती ना, जैसे आपने, आप खुद सोचो, किसी ने एक आपको बहुत ही साफ सुथरा कुछ काम दिया है, तो आप उसको रसगुल्ला दिया है, मान लो किसी रसगुल्ला खाने को दिया आपको, अब बहुत ही साफ सुथरा अच्छे से डेकोरेट करके और खाने का मन करेगा, कोई है बहुत अच्छा टेस्टी है लेकिन गुचड़ पुचड़ करके टूटा फूटा दे दिया तो खाने का मन करेगा, करेगा ही नहीं। सेम थिंग इज द टीचर, अगर आप अच्छा करके दोगे तो नंबर देने का मन करेगा, नहीं करके दोगे तो उसका मन ही नहीं करेगा, कहेगा यार बस पागल आदमी, इसको देने ही नहीं मुझे, चलो यार फालतू की बकवास मत करो, पढ़ाई करो। 4,0 एंड 2,4, बोला सर बकवास तो आप ही कर रहे हो, मैं कहाँ कर रहा हूँ, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं भी नहीं करूँगा। 2,4, दैट इज दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अगर आप इस लाइन को प्लॉट करो, इस लाइन को ऐसे कैसे लाइन बनेगी, ये वाली ब्लू वाली, दोनों पॉइंट से, एक ये पॉइंट है और दूसरा ये वाला, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको मैच कराना है, और ये कहाँ पे आ जाएगी, जाएगी, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने पिछली बार बनाई थी तो क्या हुआ था कि दोनों लाइन एक के ऊपर ही एक ऐसे बन गई थी, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों लाइन कट कर रही हैं, तो जहाँ पे ये लाइन कट करती हैं, जहाँ पे लाइन कट करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं, इनफैक्ट लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होता है ना उसका ही सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यानी कि आपने एक पहले का तो करना पड़ लिया था, कैसे करते थे हम, कि कोई भी जो वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही हो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर आपकी इक्वेशन जो लिखी है 2x प्लस
3y इज इक्वल्स टू 9 अगर लिखी हुई है तो x और y की ऐसी वैल्यू जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था। ठीक है, अब हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे, इसको भी करे और नेक्स्ट वाली जो होगी उसको भी करे। ये वैसे इस लाइन का इक्वेशन नहीं है, इसका इक्वेशन कुछ ऐसी थी, x प्लस 2y एंड 2x प्लस 4y। ठीक है, तो मैं चलो अभी नहीं लिखूंगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है अभी पढ़ने को। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये आपको डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो बिकॉज आपको आगे पढ़ना ही है। तो सिर्फ इतना जान लो कि जहाँ पर भी दो लाइन कट करती हैं वही होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों पेयर का जो सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन, दैट विल बी दैट पॉइंट। एक सॉल्यूशन होता था वो सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन होता था, और ये जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो जहाँ पे दोनों लाइन कट करेंगी वो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बिकॉज पहली लाइन है, पहली लाइन का कुछ सॉल्यूशन होगा, आप निकालते जाओगे, कुछ एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन निकालोगे जिसमें वह वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी एक्स और वाई की, और वह राइट हैंड साइड के इक्वल हो जा रही होगी। सिमिलरली कुछ दूसरी वाली इक्वेशन के लिए हो रहा होगा, यानी कि आपने पहला कुछ एक वैल्यूज निकाली एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन जो ब्लू वाले के लिए, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन आप रेड वाले के लिए निकाली एक्स और वाई की वैल्यू, तो वो उसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। बट ऐसा आपको सॉल्यूशन निकालना है कि जो कि ब्लू वाली को भी सेटिस्फाई करे और रेड वाली को भी सेटिस्फाई करे, ऐसा सॉल्यूशन और सिर्फ एक ही होता है, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, चलो इतना भी समझ लो, इसके बाद ज़्यादा डिटेल हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया है क्या होता है, जहाँ पे कट करता है बस कट शेप। फॉरगेट अबाउट दिस वन, लेट्स गो टू द एक्सरसाइज 3.1, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। This is exercise 3.1, question number 1. Here it is showing that Aftaf tells his daughter 7 years ago. Very good question. ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 7 years ago और 10 years आफ्टर वाले। हमेशा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ तो सिर्फ अभी एल्जेब्रिकली आपको सिचुएशन एल्जेब्रिकली बनानी है और ग्राफिकली दिखानी है बस। ठीक है, और आपको और कुछ नहीं करना है। तो 7 years ago, 7 years ago मतलब कि अभी मैं मान लेता हूँ कि लेट currently they are at age x। ठीक है, आफ्ताब टेल्स इज आर 7 years ago I was 7 times as old as you were there। तो डॉटर ये तो हो गई आफ्ताब की, ठीक है, और इसकी डॉटर की मान लेते हैं कि सी वॉज, नहीं नॉट सी वॉज, करंटली सी इज y years old। राइट नाउ एज ऑफ आफ्ताब इज x एंड एज ऑफ हर डॉटर इज y। ठीक है, करंटली, राइट नाउ, यानी कि 2020 में दोनों की एज इतनी x और y है। नाउ दे आर सेइंग दैट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब ये बात कब की कर रहा है, 7 साल पहले की। मैंने जो अज्यूम करी है वो अभी की बात करी 2020 की, बट आफ्ताब कहानी सुना रहा है 7 साल पहले की। ही इज सेइंग आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। 7 times तक किसकी एज का, डॉटर की एज का, अभी नहीं 7 साल पहले। तो पहले क्या करते हैं, 7 साल पहले एज निकाल लेते हैं। तो अभी एज इनकी x है, 7 साल पहले कितनी होगी, x-7, और इसकी होगी y-7। राइट, दोनों की आज एज जो होगी वो 7-7 साल पहले चली जाएगी। जैसे मान लो कि आफ्ताब की एज अगर अभी 40 साल है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, 43, यानी कि 33, 40 अभी है, 7 साल पहले 33। इसकी मान लेते हैं अगर 20 है तो हो जाएगी 30। तो लाइक दैट आप भी हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या होगी। ये तो समझिए कि 7 साल पहले उनकी ये एज होगी। नाउ वी गो टू द कंडीशन ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब इज सेइंग आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देयर। जो आफ्ताब थे किसकी एज, x-7 है आफ्ताब की, और y-7 है उसकी डॉटर की। ही इज, दिस इज आफ्ताब एंड दिस इज हर डॉटर। आफ्ताब वाज 7 times ऑफ एज ऑफ हर डॉटर। अगर आप नहीं ऐसा भी लगा रहे हो जो बता रहा है उसको, तो आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो कि आपको 7 किस तरफ रखना है, लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है। बिकॉज हमेशा डॉटर की एज ही कम होगी तो उसी का आप मल्टीपल टाइम्स करोगे तभी वो आफ्ताब के इक्वल होगी। नहीं तो आप इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर।
7 टाइम्स था उसकी डॉटर की एज का आफ्ताब। सो दैट्स वाई दिस इज आवर इक्वेशन। यहाँ पे शायद आपको वीडियो नहीं दिख रहा हो, मुझे वीडियो आ रहा होगा आई थिंक, तो चलो इधर लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 7 विल बी इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दिस विल बी x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 7y, इस 7 को उधर ले जाते हैं, सो दैट विल बी 50 हो जाएगा 56। This is the first equation. Now let's go to the second condition. What is he saying for the second? Second one के लिए कह रहे हैं I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? नहीं, क्या कह रहे हैं? Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. क्या मतलब है? 3 years from now, यानी कि now he is talking about एज ऑफ 2023, यानी कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद अब क्या होगा, इनकी एज कितनी कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की हो जाएगी x+7, x+3, बिकॉज 3 साल बाद कर रहा हूँ, राइट। और इसकी हो जाएगी y+3। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, दे विल बी 3 टाइम्स ऑफ हर डाटर। 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि what will happen that Aftab's age will be equals to 3 times of her daughter after 3 years, यानी कि 3 after 3 years Aftab's age will be 3 times of age of her daughter. So this is the second equation. Now let's solve this one as well. So this will be x plus 3 is equals to 3y plus 9, which can be written as x minus 3y is equals to minus 6. So now we have two equations, first one and we have the second one. So we have represented it algebraically. Now we will represent this equation as a graphically. ठीक है, तो चलो वो इसको ग्राफिकली करते हैं। x minus 7y is equals to 56 and another is x minus 3y is equals to minus 6। x माइनस भूल जाता हूँ यार, x माइनस 3y। मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है, आप लोगों का बहुत तेज़ है, सब कुछ याद रहता है, मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं ना यार, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ टेंशन दिस पार्ट ऑफ फन। कोई टेंशन वेंशन नहीं है भाई मेरे पास। इसकी क्या करते हैं, बना लेते हैं टेबल, वैल्यूज रखेंगे x की और निकाल लेंगे y की। x की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लोगे, तो इसको बस y के टर्म्स में लिखो, तो दिस विल बी 7y इज इक्वल्स टू x माइनस 56, y विल बी x माइनस 56 डिवाइड बाई 7। अब सोच रहे होगे आप कि ये तो बड़ा ही खतरनाक सी सिचुएशन बन गई है, सही में अब बंद हो गई है, मतलब इतना मुश्किल प्लॉट करना गलत गलत तो नहीं किया मैंने यार। 7 years ago I was 7 times, करा तो मैंने सही है। 49 माइनस 49 गलत है कुछ शायद, -49 +7 होगा ना, -49 +7, so this will be what, कितना हो जाएगा, कुछ गलत सेट करूँगा, 7y माइनस 49 x माइनस 7 ये उधर जाएगा, तो दिस विल बी 42, सॉरी गाइस। ठीक है, सो दिस विल बी 42 फर्स्ट ऑफ। लेकिन 42 भी वैसे आसान नहीं है बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट टू इजी, 42 बनाना भी मुश्किल काम ही है, लेकिन चलो ठीक है। तो इस सबसे पहला काम तो कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू रख देते हैं 42
देख लेना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं और हो गई हो तो आप तरीका समझ गए हो, एंड कीप डूइंग बाय योरसेल्फ, सो देन इट विल बी 0। और अगर आप दूसरी वैल्यू क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, दूसरी वैल्यू आप खुद इसको 0 ले लो, सो दिस विल बी -42 डिवाइड बाई 7, दैट इज -6। दूसरी वाली का बना लेते हैं। दूसरे वाले का क्या बन जाएगी, y विल बी इज इक्वल्स टू, कैसे हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 6, यानी कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 6/3। ठीक है, इसमें x रख लो आप, x विल बी व्हाट, -6 ले लें, और क्या ले सकते हैं, -3 ले लो। ठीक है, तो -6 ले लोगे तो आ जाएगा 0, बिकॉज -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, और -3 ले लोगे तो हो जाएगा -3 प्लस 6, दैट इज +3, +3 डिवाइड बाई 3 इज 1। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स मिल गया, दैट इज 42,0, 0, -6। अब इनको हम प्लॉट कर देते हैं। पहला पॉइंट है 42,0, तो 42 काफ़ी होगा बहुत दूर, बट दैट विल बी समवेयर इन द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वन इज 0, -6, 0, -6, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ से पास में होगा। सो मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, बिकॉज हम फालतू में सारा लाइन खींचने में टाइम लग जाएगा, बट इट विल बी रिकमेंडेड कि आप ऐसे बना के देखो इसको। ठीक है, नेक्स्ट विल बी -6,0, मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ। -6,0, -6 विल बी समवेयर हियर, यहीं पे जहाँ पे ये है 6, -6, -6, अच्छा यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस में, तो दैट विल बी समवेयर हियर, -6, -6,0, यानी कि यही पॉइंट हो गया आपका। दूसरा हो गया -3,1, -3,1, -3 विल बी हाफ दिस वन एंड 1 हियर, so the line will be coming like line will be coming like this। ठीक है, ओके, so that's why how it will be line। हो सकता है थोड़ा सा स्केलिंग में प्रॉब्लम हो, so please maintain that one, बट बनाना सीख गया कि आप ये कैसे बनाते हैं। लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ रेट 3900। ठीक है, यानी कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। Next one is saying another bat and 2 more balls. Another bat was a single bat and x plus 2y, that is equals to 1300। ठीक है, इक्वेशंस आर रेडी, नाउ वी हैव टू प्लॉट देम एल्जेब्रिकली। तो सबसे पहला काम करना है, पहले इक्वेशन निकालो आप 6y, तो ये हो जाएगा आपका 3900 -3x, y विल बी 3900 -3x डिवाइड बाई 6। सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। आपको करना क्या है, आपको टेबल्स बनानी है ऐसे, लाइक दिस, एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू रखो और वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, दोनों के लिए एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू मैं पहले पहले क्या कर रहा हूँ कि मैं रख रहा हूँ 1300, 1300 रखने से जाएगी वाई की वैल्यू 0। ठीक है, और दूसरे केस में मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ एक्स की वैल्यू 0, तो आपका y आ जाएगा, दैट विल बी कमिंग एज 1300 डिवाइड बाई 2, यानी कि 650। ठीक, इस केस में क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 3x, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ कितनी 1300, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0। भरोसा मत करो मेरे पे, निकाल के देखो आप कॉपी पेन में, डोंट ट्रस्ट मी, कभी कभी मैं गलत भी कर देता हूँ, तो मानो भी नहीं, गलत करोगे नहीं आप, मेरे भी करवा कराओगे, चलो ठीक है कर दे रहा हूँ भाई मैं। दूसरी वैल्यू आपको कर देता हूँ मैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ मैं, यानी कि यहाँ पे 0 रख देता हूँ। अगर आप इसको 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3900 डिवाइड बाई 6। ठीक है,
कितना हो जाएगा ये? 3900, 3 से ऐसे कट जाएगा, 1300 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 650। ठीक, अब इनको ग्राफ प्लॉट करनी है। आपके पास पॉइंट्स आ गए 1300 यानी कि 13,0, और दूसरा आ गया 0,650। इसका आ गया आपके पास 1300,0 यानी कि कॉमन ही पॉइंट आ गया है, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका 0,650। ओहो, ये पॉइंट्स वही आए हैं जैसा कि आपने एग्जाम्पल में किया था, दोनों सेम पॉइंट आए, मतलब कि दोनों की सेम ही लाइन आएगी। चलो प्लॉट कर देता हूँ मैं यहाँ पे अब। ध्यान रखना, जहाँ पे जैसे आप इसको इक्वेशन पे देखो ना, तो इक्वेशन में अगर आप इस वाली इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 6y एंड 39,3900। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो कॉमन इक्वेशन होती है, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस, कोइंसाइड बोलते हैं, नॉट कोइंसिडेंस। तो 1300,0, 1300,0 मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं होगा, इट इज समवेयर हियर। 1300,0 और दूसरा पॉइंट होगा 0,650। तो 0 यानी कि एक्स एक्सेस कुछ नहीं चलना है, और यहाँ पे 650 चलना है, तो 650 विल बी समवेयर हियर, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि ये पूरा 1300 है तो इसका हाफ इतनी डिस्टेंस करीब यहाँ पे ऊंचाई पे जाएगा, और दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, एंड दिस विल बी 0,650 where this is your y axis and this is your x axis। ठीक है, आई रिकमेंड टू यू दैट प्लीज़ मेक इट इन द नोटबुक। अगर आप नोटबुक में नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और आप कॉपी पेन में करते रहो। अगर आप कॉपी पेन में नहीं करोगे तो क्या होता है कि चीज़ें आपको समझ ही नहीं आती, आप बना नहीं पाओगे, मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ बहुत आसान है बट आप कर नहीं पाओगे। So please do it by yourself, then only you will get confident. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हो गए, वो है एप्पल्स एंड grapes, and that is cost is 160। So the first equation is prepared। Next is 4 kg of apples and 2 kg of grapes, यानी कि 4x plus 2y that is equals to 300। ठीक है, 300, not 3600, 300। Now you have two equations, now you have to make the ग्राफ ज्योमेट्रिकली। ठीक है, हमें हर क्वेश्चन में इसमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली ही करना है इस 3.1 एक्सरसाइज में, तो मैं इसीलिए पढ़ता कम हूँ, फटाफट जान जाता हूँ कि अच्छा ऐसा करना है मुझे। ओके गाइज, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है टेबल बनाना, तो हम बना लेते हैं टेबल। पहली वाली की बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। ये टेबल बन गई आपकी। x की वैल्यू मैं रखूँगा क्या क्या, आधे लोग समझ पाओगे, x और y। पहली जो वैल्यू रखूँगा वो रखूँगा मैं 80, x की वैल्यू क्यों 80 रखूँगा, बिकॉज ये 160 माइनस 0 हो जाएगा एक्जैक्टली। 80 2 ज़ा 60, 160 माइनस 60 0। नेक्स्ट वैल्यू जो रखूँगा मैं, दैट आई विल पुट एज हाउ मच, 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 160। ठीक है, आसान आसान करो, ज़्यादा मुश्किल करोगे तो चीज़ें कठिन होती चली जाएंगी। चलो अब दूसरी वाली का टेबल बना लेते हैं। दूसरी वाली का टेबल बना लेते हैं हम। तो पहले उससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y विल बी इक्वल्स टू 300 माइनस 4x, और उससे y निकल के आ जाएगा 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x यहाँ पे और y यहाँ पे। क्लियर, और 3 लाइन खींच दिया। चलो 3 लिख लेंगे इस बार। तो पहला काम होगा आपको x की वैल्यू पुट करना। x की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये तो मुश्किल हो रहा है बिकॉज की वैल्यू डिवाइड होने लायक हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं रखूँगा बहुत ज़्यादा ही। मैं x की वैल्यू रखूँगा इस बार 100। मैं 100 रखूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 300 माइनस 400। 300 माइनस 400 इज़ 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ माइनस 50। ठीक है,
Next value I will put it as 150, नहीं, -100, चलो 150 रखो, +150, +150 रखोगे तो ये हो जाएगा 600, 300 -600 -300, -300 डिवाइड बाई 2 दैट इज -150। थर्ड वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा, तो आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक ये और एक ये। तो चलो इसको बना देते हैं अगले वाले पेज पे। मैं भूल जाता हूँ यार पॉइंट्स थे, 80,0, 0,160, 80,0 एंड 0,160, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाज 100 -50, 100 -50, and another was 150 -150, 150 -150। तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं और आपको प्लॉट कर देनी है लाइन, क्वाइट सिंपल। अब ध्यान से देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हैं, तो अगर आप स्केलिंग करोगे ना तो बेटर रहेगा 50-50 के टर्म्स में करो, थोड़ा आसान रहेगा। यानी कि दिस इज़ 50, दिस इज़ 100, ये ध्यान रखना, बिकॉज आप अब इसको 1 2 3 से स्केलिंग करनी शुरू कर दी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कॉपी खत्म होगी आपकी। तो ऐसे मत करना, जब वैल्यूज़ ज़्यादा हो तो आप स्केलिंग ऐसे ज़्यादा ज़्यादा कर लेना, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और कॉपी के अंदर रहेंगे, आपके कॉपी के बाहर नहीं रहेंगे। ज़्यादा आपने हीरो बने ना तो फिर गए, आप कॉपी के बाहर चले जाओगे। पता चला बोर्ड एग्जाम में गए तो उससे 10-20 कॉपी मांग ली, ऐसे फैला फैला के रख लिया है, सर मेरा वहाँ तक चला गया बहुत दूर तक, ऐसे हो जाएगा। तो डोंट डू लाइक दैट एंड डू प्रॉपर स्केलिंग, ठीक है। सो -50 -100 -150। तो अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेगा ताकि अच्छा लगे मुझे, ग्रीन और रेड माई फेवरेट कलर। हमारा जो पॉइंट था दैट वाज 80,0, so that is 80,0, 80 will be somewhere here, 80, right, 80,0, this is a point somewhere। दूसरा वाला जो हो जाएगा दैट विल बी 0, नहीं हाँ 80,0 दैट इज एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 0,60, 0 will be nothing in the x axis and very much in the y axis, यानी कि the point will be somewhere here, so that is our point। ये भी गायब हो गया मेरा, इसको बना लेता हूँ, दिस इज हियर, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे ऐड कर देते हैं। हमेशा लाइन मेरे टेढ़ी हो जाती है यार, लाइन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फटाफट, ग्रीन कलर। सो दैट इज 100 -150, 100 -50, सो 100 इन द एक्स एक्सिस यानी कि यहाँ पे, और -50 मतलब दैट विल बी समवेयर हियर, सो दिस विल बी द पॉइंट। नेक्स्ट विल बी 150 -150 यानी कि 150 एक्स एक्सिस में और -150 नीचे, एक यहाँ पे माइनस नहीं लगा। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब इन दोनों को अगर लाइन आप ऐड करो तो ये हो जाएगी लाइन कुछ ऐसे, यहाँ पे जाके ऐसे सीधी चली जाएगी। वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ी सी टेढ़ी बन जाती है मेरे से हमेशा, ठीक है। सो दे विल कट समवेयर हियर, ठीक है। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉइंट, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा अभी 2-4 दिन बाद, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, आज इतने ही 3 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में आपके, और बीच में मेरा वीडियो बंद हो गया था तो इस चक्कर में ही ये सर्किल आ गया बीच में, यहाँ पे मैंने इसको वापस से चालू किया है। कलर भी चेंज हो गया, इसलिए पहले वाला ग्रीन था रेड, कैन डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशंस ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें। वही जो मैं बात को बता रहा था कि जो कट कर रहे हैं दैट इज सॉल्यूशन, तो उनके बारे में डिटेल में मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और उस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स करूंगा, कैसे कैसे, पहले तो कैसे सॉल्व करते हैं फिर उसके एग्जांपल्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। तो बिकॉज पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाला पार्ट जो लूँगा उसमें आपको सिर्फ एग्जांपल्स और कैसे सॉल्व करते हैं बस इतना, और उसके नेक्स्ट जो अगला फिर एक वीडियो बना दूंगा दैट विल बी द जस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2, ताकि आपको बहुत लंबा देखना ना पड़े। अभी थक गए होगे इतना बड़ा वीडियो देख के, आई एम श्योर। सो डोंट माइंड, मैं ध्यान रखूंगा कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको प्रॉपर ब्रेक्स मिलते हैं, बिकॉज बहुत लंबा होता है आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है। तो
If you have any doubt in any examples or in the questions, just write in the comment section, or you can write an email to me at this showing here in the side bottom, that matrixlearning@gmail.com. So I will just reply to you immediately. I give very much priority to the students, and if you want, then you can write in the comment section as well. I will get back to you as soon as possible. Okay, so if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. You will get notified for the new videos. You don't have to wait. Thank you guys. Keep learning, keep studying, and keep sharing my videos to all the guys. It will get benefited to all. Thank you guys. See you soon in the next video.